अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन। अज़ीज़ान मोहतरम, ये हमारी सादत है और खुशनसीबी है कि हम लोग बारगाह मासूम कौनैन और बारगाह मुश्किल कुशा के दरमियान इस वक्त इबादत में मसरूफ़ हैं। ज़ाहिर सी बात है कि यहाँ आने वालों में ज़्यादा दुख दर्द के मारे हुए हैं, अपनी परेशानियाँ, अपनी फ़िक्रें ले कर के इस बारगाह में आए हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि ज़िक्र आले मोहम्मद के फ़र्श से बेहतर कोई दूसरा मौका नहीं है कि जहाँ अपनी परेशानियों को इन मुक़द्दस बारगाहों में पेश करके उनसे निजात हासिल की जाए। जहाँ जहाँ से भी आप तशरीफ़ लाए हैं, परवरदिगार आलम आप सब लोगों को मुरादों के साथ अपने अपने वतन वापस पहुँचाए। और ख़ुसूसन इस जश्न की जो खुसूसियत है और जो खुशबू है, वो खुशबू आप साथ लेकर के जाएं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब ज़मीन पर तशरीफ़ लाए थे और गिरिया कर रहे थे और आंसू बहा रहे थे, तो हिरनों का एक काफ़िला, एक गिरोह, हिरनों का एक गिरोह गुज़र रहा था। उसमें से कुछ हिरन जनाब आदम के पास आकर के बैठ गए और गोया उनके पास उनके दुख में शरीक हुए। जनाब आदम ने उनकी पुश्त पे हाथ फेरा, तो उन हिरनों की पुश्त पे जब हाथ फेरा तो उन्हें मुश्क की खुशबू मिली, मुश्क का तोहफा मिला। अब जब वो लौट करके अपने पुराने गिरोह में पहुंचे तो हिरनों ने कहा कि जब हमसे बिछड़े थे तो ये खुशबू न थी, ये खुशबू कहाँ से आ गई? कहा हम आदम के पास बैठे थे और ये खुशबू तोहफे में वहाँ से हमें मिली है। तो उन लोगों ने सोचा कि हम भी चले। देखिए, वो जो आए थे वो बग़ैर किसी लालच के आए थे, वो खुलूस के साथ आए थे, वो आदम की मोहब्बत में आए थे। अब जो दूसरा गिरोह वो खुशबू के लालच में चला कि शायद ये हमको भी खुशबू मिल जाए, और जाके आदम के पास बैठे और जिस तरह भी हमदर्दी का इजहार हो सकता था हमदर्दी का इजहार किया। लेकिन न जनाब आदम ने हाथ रखा उनकी पुश्त पर और न उन्हें मुश्क का तोहफा मिला। तो अज़ीज़ान मोहतरम, लालच में आना और है और खुलूस के साथ, मोहब्बत के साथ आना और है। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि हमारा ये मौलाई मजमा मोहब्बत मोहम्मद वाले मोहम्मद में आता है और खुशबू की दौलत लेकर जाता है। दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए, ये तो मैं ख़तीब हूँ, ज़ाकिर हूँ, मेरे लिए कोई परेशानी की बात नहीं। चाहे आप सलवात सुनाएं, चाहे आप सलवात पढ़ें, मेरी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन शुअराए कराम जो तशरीफ़ लाएंगे उन्होंने बड़ी मेहनत की है शेर कहने में और खूने जिगर पेश करके एक एक शेर कहा है। अगर इतनी ही ठंडी सलवात होगी तो उनके कलाम की गर्मी का एहसास आपको नहीं हो सकेगा। देखिए, हार मिली नहीं है, हार मिला है। इसलिए इस खुशी में एक सलवात आहिस्ता से पढ़ लीजिए। या अली। इस वक्त हम दो रोज़ों के दरमियान बैठे हुए हैं, दो रोज़ों की शबीहें हैं और उन दो रोज़ों के दरमियान हम बैठे हुए हैं। इधर खदीजा की बेटी शाहज़ादी जनाब फ़ातिमा ज़हरा का रोज़ा है और इधर अबू तालिब के लाल मौलाए मुश्किल कुशा गालिब कुल्ल गालिब हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का रोज़ा है। और इस्लाम की तारीख़ में इब्तिदाए तबलीग के दौर में यही दो शख्सियतें हैं
जिन्होंने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुसरत की है और मदद की है। हमारे कहना नहीं चाहिए, लेकिन अबरार भाई ने जब महफिल का आगाज़ किया था यहाँ पर, तो जाहिर सी बात है कमेटी ने काफ़ी ताउन किया और उस वक्त से लेकर अब तक हर कमेटी ताउन करती चली आ रही है। लेकिन पहले साल कुछ तकलीफ़ का एहसास ज़रूर हुआ होगा, इसलिए तजर्बा नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता तकलीफ़ दूर होती चली गई, मसाइल हल होते गए और बेहतर से बेहतर इंतज़ाम होता गया। तो शुरू में दिक्कतें ज़्यादा होती हैं, शुरू में परेशानियां ज़्यादा होती हैं। शुरू में पैगंबर इस्लाम के जो मददगार रहे हैं उनकी खिदमतों का अल्फाज के ज़रिए से बयान नहीं किया जा सकता। यानी ऐसा दौर, आज इस दौर में आप में से किसी की हिम्मत नहीं है कि जो सड़क पे जा कर के किसी के खिलाफ कुछ बोल दे। 360 खुदाओं के पुजारियों के दरमियान पैगंबर इस्लाम कह रहे थे कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह फतुफ्लिहू। आज किसी की हिम्मत नहीं कि जो चौराहे पर जा करके खिलाफ बोल सके। पैगंबर इस्लाम चले और कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह फतुफ्लिहू का नारा बुलंद किया, तो पहले मददगार जनाबे अबू तालिब थे। और जाहिर सी बात है, बहुत से लोग कहते हैं हमें पैसों की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आइए तो सेहत भी मांगिए, आफियत भी मांगिए, परेशानियों से दूरी की दुआएं भी मांगिए और अल्लाह से ये दुआ मांगिए कि परवरदिगार हमें इतना दे दे कि किसी का मोहताज हमें ना होना पड़े, इतना रिस्क भी हमें दे दे। अगर पैसे नहीं होंगे तो आप मजलिस नहीं कर सकते, पैसे नहीं होंगे तो आप महफिल नहीं कर सकते, पैसे नहीं होंगे तो आप कोई दीनी काम नहीं कर सकते। तो पैसा हर मिशन की और हर तहरीक की कामयाबी के लिए ज़रूरी है। ताकत का सहारा दिया अबू तालिब ने, पैसों का सहारा दिया जनाब खदीजा ने। कुव्वत की जो ज़रूरत हुई तो जनाब अबू तालिब आगे बढ़े, और दौलत की जब ज़रूरत हुई तो जनाब खदीजा आगे बढ़ी। अब जनाब खदीजा की दौलत कितनी थी, हम जैसे छोटे छोटे ज़ाकिरीन बयान करते हैं, क्या बयान कर पाएंगे, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। फ़र्ज़ कीजिए कि मैं जोगीपुरा में आया और यहाँ बिजनेस करना चाहता था। गुलशन बिजनौरी साहब, मिसाल ही दे रहा हूँ, न इन्होंने दिया है न देंगे मुझे। गुलशन बिजनौरी साहब ने 5 लाख रुपए मुझे दिए, कहने मौलाना आप कारोबार कीजिए। अब जो मैंने कारोबार 5 लाख से शुरू किया तो धीरे धीरे यहाँ से नजीबाबाद तक मेरा बिजनेस बढ़ गया। ये जो इतना बिजनेस मेरा बढ़ा हुआ है, ये दौलत मेरी नहीं है। गुलशन बिजनौरी साहब ने जो 5 लाख दिया था, वो 5 लाख बढ़ के इतनी दौलत हुई है। तो जनाब खदीजा की दौलत का अगर अंदाजा लगाना है तो पूरी दुनिया इस्लाम के पास कितनी दौलत है, पूरी दुनिया इस्लाम के पास कितनी दौलत है, इन भिखारी मुसलमानों के पास था क्या? ये तो भीख मांगते थे, ये तो काफिले लूटा करते थे, ये तो लोगों को अजियतें दिया करते थे, ये तो डकैती डाला करते थे। जनाब खदीजा की दौलत का असर ये है कि सारी दुनिया में मुसलमान दौलतमंद नजर आ रहा है। दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। मगर इन दोनों मोहसिनों का सिला अच्छा नहीं दिया गया। जनाब खदीजा ने जो एहसान किया उन्हें भी नज़रअंदाज किया गया, और जनाब अबू तालिब ने जो एहसान किया उन्हें भी नज़रअंदाज किया गया। यहाँ तक कि मुझे कहना नहीं चाहिए, लफ्ज़ दोहराना नहीं चाहिए, लेकिन जनाब अबू तालिब के ईमान पे शक का इजहार किया जा रहा है। मैं वो लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता जो कहा जाता है, लेकिन दोहरा सकता हूँ एक शायर के शेर के ज़रिए से कि अबू तालिब का ईमान कह रहा है कि बोलो ईमान से ईमान किसे कहते हैं, मैं हूं काफिर तो मुसलमान किसे कहते हैं। बोलो ईमान से ईमान किसे कहते हैं, मैं हूं काफिर तो मुसलमान किसे कहते हैं। असल में देखिए ये गलती उन लोगों की भी नहीं है जो जनाब अबू तालिब को समझ नहीं पाए। एक मिसाल मैं आपको दे दूं, अबरार भाई ने एक छोटा सा हीरा मुझे तोहफे में दे दिया कि आप इतने दिनों से आ रहे हैं, महफिल जब से शुरू हुई है आते हैं, मुसलसल आ रहे हैं, और 2-1 साल अपनी परेशानियों की वजह से नहीं आ सके, लेकिन बराबर आप आ रहे हैं, तो ये हीरा मैं आपको तोहफे में दे रहा हूँ। मुझे तोहफा कौन कोई देते हैं, मुझे हीरा दिया उन्होंने।
और मैं सिर्फ मिसाल ही मिसाल बयान कर रहा हूँ, वरना कल पता चला कि आप लोग हीरा लेने मेरे पास आ जाएंगे। तो इन्होंने हीरा मुझे दिया। अब जाहिर है मैं मौलवी आदमी परेशान कि या अल्लाह कितने कैरेट का है, इसका वजन क्या है, इसकी कीमत क्या होगी, क्या होगा। तो मैं चला जा रहा था तो देखा कि एक जगह ट्रक के ट्रक कोयले से भरे हुए तौले जा रहे हैं। कोयले से भरे हुए ट्रक, वो तराजू की कई किस्में होती हैं, वो तराजू है, तो उस पर पूरा ट्रक जाता है, कोयला तौल दिया जाता है। वो छोटा सा हीरा मैं लेके गया। मैंने कहा भाई इतने बड़े बड़े ट्रक तौल रहे हो, ये जरा हीरा भी तौल लो। तो उसने कहा ये हीरा यहां नहीं तौला जा सकता, इस तराजू पे वजन नहीं मालूम होगा। हमने कहा फिर कहां मालूम होगा? कहा जहां हीरा तौला जाता है उस तराजू पे तौलिए। तो अबू तालिब के ईमान को कोयले के ट्रक वाले तराजू पे तौला जा रहा है। अबू तालिब के ईमान को अगर तौलना है तो कुरान के तराजू पे तौलिए, पैगंबर इस्लाम की सीरत के तराजू पे तौलिए। अबू तालिब उस अजीम हस्ती का नाम है जिसने एक को पाला तो रहमत किरदगार बनाया, दूसरे को पाला तो हैदर कर्रार बनाया, तीसरे को पाला तो जाफर तैयार बनाया। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए मैं ज्यादा देर आप लोगों के दरमियान हायल नहीं रहता हूं, बहुत जल्दी तकरीर खत्म कर देता हूं, लेकिन बात चली है तो जरा सा तमाम तक पहुंचा दूं। तो दूसरी मोहसिना जनाब खदीजा है जिन्होंने एहसान किया और उनके एहसान को भी आलम इस्लाम ने फरामोश कर दिया। जनाब खदीजा के पास कितनी दौलत थी और क्या कुछ था, सारी दौलत उन्होंने पैगंबर इस्लाम के कदमों पे रख दी। कहा पूरे इस्लाम के लिए आप जैसे चाहें इस दौलत को खर्च करें, जिस तरीके से चाहें इस दौलत को खर्च करें। यहां तक कि सारी दौलत, जितनी दौलत जनाब खदीजा की थी, वो सब मुसलमानों पे खर्च हो गई। एक दिन पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान, मुतफक्किर, फिक्रमंद बैठे हुए थे, कुछ सोच में डूबे हुए थे कि जनाब खदीजा ने चेहरा देख के अंदाजा लगा लिया। देखिए बीवियां तो सब होती हैं, लेकिन शौहर के चेहरे को देख के जो दुख समझ जाएं वो असल बीवी है। उनका वाली वारिस, क्या बात है आज आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं? देखिए हर चीज का इम्तिहान होता है। ये जो लड़के आ रहे हैं, जा रहे हैं, बोल रहे हैं, तो ये भी इम्तिहान है कि आपकी तवज्जो उधर होती है कि जिक्र अहले बैत की तरफ होती है। ये आपका इम्तिहान है, आप मेरी तरफ मुतवज्जे रहें। एक दफ़ा दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो जितनी दौलत जनाब खदीजा की थी सब खर्च हो गई मुसलमानों पे। पैगंबर इस्लाम फिक्रमंद। खदीजा पूछती है वाली वारिस क्या बात है, आप परेशान क्यों हैं? कहा मुसलमानों पे तुम्हारी सारी दौलत खर्च हो गई और अभी भी मुसलमानों की ज़रूरत है। जनाब खदीजा ने एक फहरिस्त बनाई, एक लिस्ट बनाई और वो लिस्ट पैगंबर इस्लाम के हवाले की। कहा कि मक्के के बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं उनके पास ये जितने नाम हैं सबके पास मेरा कर्ज है, सब मेरे मकरूज हैं, इन सबको बुलाइए। देखिए यहाँ तक जब मैंने तारीख में पढ़ा तो मैं, जब लोग रसूल को अपना जैसा समझते हैं तो खदीजा के लिए अगर मैं सोचूं तो कौन सी परेशानी की बात है। तो मैंने सोचा कि जनाब खदीजा सबसे कर्ज वापस मांगेंगी। मेरी समझ में यही बात आई कि जो लिस्ट दी है वो सबसे अपना कर्ज वापस मांगेंगी और जो ज़रूरत है वो पूरी हो जाएगी। मगर ऐसा नहीं हुआ। जब सब के सब आ गए, पैगंबर इस्लाम ने कहा कि खदीजा जितने नाम हैं सब आ गए, सब आ गए, कोई नहीं बचा है, सब आ गए। जनाब खदीजा ने कहा या रसूलल्लाह पर्दे के पीछे मैं खड़ी हो जाती हूँ, इनमें से एक एक से कहिए आपके दीन का कलमा पढ़ते जाए, मैं कर्जा माफ करती जाती हूँ। तवज्जो कर रहे हैं आप? ये है जनाब खदीजा का एहसान। मुसलमानों ने माना हो या ना माना हो, मगर अल्लाह ने क्या जजा दी? अल्लाह ने जजा ये दी कि अबू तालिब को अली जैसा बेटा दिया, खदीजा को फातिमा जैसी बेटी अता की। दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस आखिरी बात, गुफ्तगू तमाम। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों हस्तियों के लिए एक अजीब बात कही है। फरमाया अगर अली न होते तो फातिमा का कोई हमसर न होता, बराबर न होता।
फातिमा के बराबर कोई ना होता, फातिमा का हमसर कोई ना होता अगर अली ना होते। तो जनाब फातिमा की पूरी ज़िंदगी तो जाहिर सी बात है कि घर की चार दीवारी में गुजर गई, सिवाय चंद मौक़े के जो बहुत अहम मौक़े थे, जैसे मुबाहले के मौके पर आप तशरीफ़ लाई पूरे पर्दे के साथ, तो पर्दे के साथ आई हैं। पर्दे में रहने वाली बीवी की सीरत समझ में कैसे आए? तो आखिरी बात जो आपके सामने पेश करना है कि फ़र्ज़ कीजिए यहाँ जो रोज़ा बना हुआ है एकदम ऐसा ही रोज़ा मैं लखनऊ में बनाऊं, जैसा रोज़ा यहाँ बना हुआ है वैसा ही रोज़ा बिल्कुल लखनऊ में बनाऊं। और अगर कोई कहे कि साहब जोगीपुरा में कैसा रोज़ा है, तो मैं कहूँगा इस रोज़े को देख लीजिए, उस रोज़े को समझ लीजिए, जैसा ये रोज़ा है वैसा ही वो रोज़ा है। तो फातिमा को तो आप न देख सके, अली को देखते जाइए, फातिमा की शजाअत समझते जाइए, अली को देखते जाइए, फातिमा की सखावत समझते जाइए, अली को देखते जाइए, फातिमा का इल्म समझते जाइए, अली को देखते जाइए, फातिमा की फजीलत समझते जाइए। फ़क़त वस्सलाम, खुदा हाफिज़, फ़ी अमान।